नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और समय आ गया है हमारी कुंडली के विभिन्न भावों पे शुरू की गई चर्चा को, जिसको कि हमने हाल फिलहाल में ही समाप्त करा है। जहाँ पे मैंने आपको कुंडली के 12 भावों के जो उनके सिग्निफिकेशन होते हैं और उनके भावेशों की स्थिति पे मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी थी। अब हम लोग यहाँ पे ग्रहों को भी प्लेस करना शुरू करेंगे और सबसे पहले हम लोग हमारी चर्चा शुरू करेंगे उस ग्रह के साथ जो कि आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करता है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच कैसी है। जिस ग्रह के पास जानकारी है वो हमारे चंद्र ग्रह हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में चंद्र की स्थिति आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपकी सोच के बारे में क्या बताती है। देखिए दोस्तों, अगर आप इसको आध्यात्मिक पैमाने पे भी समझने की कोशिश करेंगे तो आपकी चंद्र की राशि क्या है, चंद्र का नक्षत्र क्या है, वो किस नवांसा पदा में है, किस भाव में है, ये सारी जानकारी हम लोगों को बताती है कि आपकी जो चेतना है उसका स्तर क्या है। जो भी जब लोग बात करी जाती है, आपके पेंडिंग कर्मा की बात करी जाती है कि आपकी अवचेतन मन में पूर्व जन्मों की जितनी भी जो मेमोरी है, स्मृतियां हैं, वो किस लेवल पे स्टोर हैं, इन सब की जानकारी हम लोगों को कुंडली में चंद्र ग्रह के अध्ययन से पता चलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी रियल में पर्सनालिटी क्या है वो चंद्र बताते हैं। देखिए दोस्तों, आप इस तरीके से समझिए, मैं आपको बहुत बेसिक लैंग्वेज में बताऊं। आपके लगन से जब आप कुंडली का अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलता है जीवन और जीवन के जो विभिन्न डिपार्टमेंट हैं आपको कैसे मिले हैं, ये मेरे लगन से पता चलता है। लेकिन उस जीवन के एरिया को आप कैसे देखते हैं ये चंद्र से पता चलता है। मैं आपको बहुत एग्जाम्पल देता हूँ सिंपल सा कि किसी की आपने कुंडली देखी, आपने लगन से सप्तम भाव पकड़ा, तो लगन से सप्तम भाव में काफी क्रूर ग्रह पड़े हैं। तो ये हो सकता है कि जातक को उसके विवाह में उसके जो जीवन साथी का स्वभाव है वो बहुत एग्रेसिव हो सकता है, शक करने वाला हो सकता है, वहाँ पे वॉयलेंस हो सकता है। लेकिन जब आपने यही सप्तम भाव को आपने चंद्र राशि से देखा तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जातक को बहुत ही क्रोधी और बहुत ही विवादास्पद, बहुत ही मतलब क्वारलसम जातक को गृहस्थी मिली है, ऐसा जीवन साथी मिला है। लेकिन चूंकि उसके चंद्र राशि से सप्तम भाव में अच्छे योग बने हैं तो हो सकता है कि उन परिस्थिति में भी जातक अपने को दुर्भाग्यशाली नहीं समझता। हर किसी भी विपत्ति में वो पॉजिटिव तरीके से ही जीवन को देखता है, अपनी गृहस्थी को देखता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। सेम वे दोस्तों, आप लगन कुंडली से अगर दशम भाव, अगर वहां पे आपको कुछ ऐसे मेलेफिक ग्रहों की स्थिति मिल रही है तो हो सकता है कि एक्चुअल में जातक के जीवन में संघर्ष हो। लेकिन आप चंद्र राशि से दशम भाव में अगर शुभ ग्रहों की स्थिति देखते हैं, अच्छे योग बनते हुए देखते हैं, तो होगा कि जीवन में स्थिति जैसी मर्जी भी हो, जितना मर्जी दुर्गम जातक का जीवन हो, लेकिन अपने करियर को लेके जातक बहुत आशावादी होगा, क्योंकि हमें चंद्र से दशम भाव को देख के पता चलता है। तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, और जब हम लोग इंडिविजुअल तौर पे बात करते हैं तो जो चंद्र हैं वो बताते हैं आपको अपने जीवन में नरिशमेंट किस तरीके की मिली है। आपके जो कहते हैं, आपको जो बाल्यकाल है, जो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स थे, जहाँ पे जो सबसे पहले संस्कार आपको आपके माता पिता से मिलते हैं, उसकी जानकारी कुंडली में चंद्र से पता चलती है। आपका आपकी माता से जो रिश्ता है, क्या भरण पोषण मिला आपको, इसकी जानकारी चंद्र की स्थिति से मिलती है। आपके सोचने समझने का तरीका हमें चंद्र से पता चलता है। और देखिए दोस्तों, जब भी जीवन में प्रेशर आता है, संघर्ष आता है, आप किस तरीके से उसका सामना करते हैं। और देखिए दोस्तों, शायद यही कारण है कि जितने भी कार्मिक ग्रह हैं, जब हम लोग राहु केतु की बात करते हैं, शनि देवता की बात करते हैं, उनका जो गोचर है वो हमेशा चंद्र राशि से ही देखा जाता है। तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। और अगर आप ज्योतिष में आपने अभी भी शुरुआत करी है तो कुंडली के 12 भाव होते हैं, जहाँ पे भी मून लिखा है या चंद्र लिखा है जिस भाव में, तो अब मैं आप लोगों को उस विषय में जानकारी दूंगा कि कुंडली के विभिन्न भावों में चंद्र की स्थिति किस विषय में बताती है। दोस्तों देखिए, ये बात हमेशा क्लियर रखिएगा कि जब ग्रह की हम लोग राशि की बात करते हैं उससे हमें ग्रह की शक्ति पता चलती है, और जब भाव की बात करते हैं तब हमें पता चलता है कि किस एरिया में हमें वो ग्रह फल देगा। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं कहूँगा कि ग्रह की भाव में स्थिति ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि राशि से उसकी बस स्ट्रेंथ का हमें आकलन होता है। अब जो कि फिर आपको नवमांस पदा देखना है और बहुत सारे एंगल होते हैं। जब हम चंद्र की बात कर रहे हैं तो चंद्र देखिए माना जाता है कि जितना मतलब चंद्र ब्राइटर हाफ में होगा, शुक्ल पक्ष का होगा, अमावस से दूर होगा,
उतना ज़्यादा उसको पक्ष बल मिलेगा, उतना ज़्यादा मजबूत माना जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ, तो मैं चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। मैं सिंपली ये कहूँगा कि आपको बस ये देखना है कि आपकी कुंडली में चंद्र किस भाव में है, और उस बेसिस में अब आप फल को समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने पाया कि आपकी कुंडली में जो चंद्र ग्रह की स्थिति है वो आपके लगन में, आपकी कुंडली के फर्स्ट भाव में है, तो देखिए दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि जातक के जीवन में उनकी जो माता है उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होगा। देखिए, लगन आपका ओवरऑल व्यक्तित्व बताता है। तो काफ़ी बार देखा जाता है जिन लोगों के प्रथम भाव में चंद्र होते हैं उनकी जो पर्सनालिटी होती है थोड़ी इमोशनल होती है, थोड़ी एम्पैथेटिक होती है, और किसी का दुख दर्द देखेंगे तो बहुत जल्दी उसे रिलेट करेंगे, बहुत जल्दी उसे महसूस करेंगे। इन लोगों को जीवन में यात्राओं का भी काफ़ी ज़्यादा मौका मिलता है। और देखिए, अगर आपने पाया कि जो चंद्र की जो डिग्री है वो लगन की डिग्री से काफ़ी समीप है, मतलब विद इन 5 डिग्री अगर ये युति है या प्लेसमेंट है चंद्र की लगन से, तो इस विषय में भी बताती है कि जातक के व्यक्तित्व में चंद्र की जो क्वालिटीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा झलकेंगी। तो ऐसा हो सकता है कि जो आंखें हों थोड़ी, जैसे वाटरी आइज बोलते हैं, ऐसी आंखें हों, जो चेहरा है वो थोड़ा राउंड फेस हो, और इस तरीके की जो मतलब बहुत ही मैटरनल नर्चरिंग काइंड ऑफ जो क्वालिटीज़ बोली जाती है, सबको आशीर्वाद देना, सबको ममता की नज़र से देखना, तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं जातक के व्यक्तित्व को बहुत स्ट्रांगली गवर्न करेगी। देखिए दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो ये मैं अच्छी प्लेसमेंट कहूँगा, क्योंकि देखिए होता क्या है, सबसे पहली चीज़, आप समाज में एक भावुक, एक रिलेटेबल आपकी पर्सनालिटी इस ये बनाएगा। देखिए, आप इस बात को समझिए, जब भी हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो पहली नज़र में भा जाते हैं, मतलब बहुत ही लाइकेबल पर्सनालिटी होती है, आप उनसे रिलेट कर सकते हैं, बहुत जल्दी उनसे एक कनेक्शन बना सकते हैं। ये जनरली आसान तब होता है जब सौम्य ग्रह बैठे हों, और वही वही अगर देखें शनि ग्रह बैठे हैं, मंगल, केतु, राहु, शनि बैठे हैं, तब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फिर इनकी जो पर्सनालिटी होती है ना, यहाँ पे थोड़ा सा एक बीच में दीवार आ जाएगी, जजमेंट आ जाएगी, क्रोध आ जाएगा, प्रतिस्पर्धा आ जाएगी, तो बहुत चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन हाँ, जब हम सौम्य ग्रहों की बात करते हैं, जैसे आप अगर चंद्र की बात करें, मैं नेचुरल बोल रहा हूँ, अब उनका हाउस रूलरशिप के बेसिस पे नहीं बोल रहा, अगर मैं सिर्फ नेचुरल बेनिफिट ग्रहों की बात करूं, जैसे चंद्र हैं, आपके बुध ग्रह हैं, बृहस्पति ग्रह हैं, शुक्र ग्रह हैं, तो ये किसी का जो स्वभाव है बहुत ही लाइकेबल, रिलेटेबल, फ्रेंडली बना देता है। तो इस एंगल से मैं इसको अच्छा कहूँगा। और दूसरी चीज़ अच्छी क्या है कि आप पे जो गोचर है ना, बहुत प्योर तरीके से काम करेगा। जैसे जब हम लोग, मैं भी देखिए, जब मैंने ज्योतिष बिल्कुल नया नया स्टार्ट ही करा था, और उससे पहले मैं जब भी मेरे को देखना होता था कि जो मासिक राशिफल है, वार्षिक राशिफल है, मैं अपनी लगन कुंडली से देखूं, चंद्र कुंडली से देखूं, तो आपके केस में क्या होगा कि आपका चंद्र प्रथम भाव में ही बैठा है, तो चाहे साढ़े सती की बात की जाए, ग्रहों के गोचर की बात की जाए, आपके जीवन में जो भी घटनाएं होंगी वो आपके मनोस्थिति के अनुरूप होगी। आपका जीवन और आपकी मनोस्थिति में कुछ विरोधाभास होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पाया कि आपके जो चंद्र हैं वो कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं, देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, जो भी ग्रह आपके धन भाव में या आय भाव में होता है, उससे जुड़ी चीज़ें आपकी आय को कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इस विषय में बताता है कि आपकी जो आय है उसमें मतलब कुछ मदर का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, यहाँ पे पानी या जल या दूध से जुड़ी चीज़ें हो सकती हैं, इन्वॉल्व हो सकती हैं। दूसरा भाव आपकी वाणी का भी होता है। तो जनरली जिन लोगों का द्वितीय भाव में चंद्र होता है उनकी वाणी बहुत सॉफ्ट होती है, मतलब आप उनसे बात करेंगे आपको लगेगा कि यार बड़े सॉफ्ट स्पोकन है। और साथ ही के दोस्तों, द्वितीय भाव आपके अर्ली फॉर्मेटिव चाइल्ड हाउ सॉरी अर्ली फॉर्मेटिव, जो आपका अर्ली एज होती है ना आपके, बिल्कुल बाल्यकाल का, उस समय को भी हम जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पे जातक को अच्छी पोषण मिली हो, अच्छी नरिशमेंट मिली हो, माता पिता ने अच्छे संस्कार देने की पूरी कोशिश करी हो, उस एंगल से अच्छा कॉम्बिनेशन है। जनरली देखा क्या जाता है, अगर जैसे हम हाथ में बोलते हैं ना कि जीवन रेखा की शुरुआत में गौ पूछ हैं, या कुंडली के द्वितीय भाव में अगर आपके बहुत ही ग्रह युद्ध सा चल रहा है, तब काफ़ी बार क्या होता है कि जातक के जन्म के समय और जो शुरुआती जो वर्ष होते हैं ना, वो संघर्ष से, चुनौतियों से, अब ये संघर्ष चुनौती ऐसी भी हो सकती है कि आपका जो लालन पोषण करने की जिम्मेदारी माता पिता के पास है, उन्हीं के पास कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हो, या आपका स्वास्थ्य खराब हो, तो ये किसी भी एंगल से देखा जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर द्वितीय भाव में चंद्र हैं तो अर्ली फॉर्मेटिव ईयर्स आपके अच्छे देखे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, बस एक फर्क ये पड़ता है कि देखिए जो द्वितीय भाव है ना,
उससे आपकी आपकी इनकम, आपके आय के प्रॉस्पेक्ट्स भी देखते हैं। अब चंद्र जहाँ पे भी बैठते हैं वहाँ पे वो मतलब बड़ा होना, छोटा होना, वैक्स होना, वेन होना, तो वहाँ पे थोड़ी सी चंचलता रहती है, वहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैंने जनरली द्वितीय भाव के चंद्र को अच्छा देखा है। अच्छे संस्कार, अच्छी आपको भरण पोषण अपने अर्ली फॉर्मेटिव ईयर्स में मिलना, अच्छी सौम्य आपकी वाणी होना, हर एंगल से एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखा जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पाया कि आपके कुंडली में चंद्र देवता की स्थिति आपके तृतीय भाव में है, तो देखिए दोस्तों, इससे देखिए पता है क्या होता है कि जहाँ पे भी चंद्र है वहाँ पे आपका मन मस्तिष्क जुड़ा हुआ है, आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अब होता क्या है, ये जो जातक होगा अपने जो छोटे भाई बहन होते हैं उनके लिए बड़ा समर्पित होगा, अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस देगा, प्रायोरिटी देगा। और देखिए ये कुछ वैसे लोग हो सकते हैं, मैं काफ़ी बार बोलता हूँ कि ना जो भी नई पहल, जो भी नए ट्रेंड चलते हैं ना, उनसे बहुत इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। अब देखिए ये तो आपको बात थोड़ी हैरानी की लगेगी, मुझे तो बड़ी हैरानी की लगती है। देखिए मैं मंदिर की लाइन में तो लग सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि नया आईफोन लॉन्च हो रहा है तो मैं एक रात पहले से जाके लाइन में लग जाऊँ, स्टोर के बाहर खड़े हो जाऊँ। मैंने रेस्टोरेंट वगैरह के लिए भी देखा है मैंने कि बड़ा कोई रेस्टोरेंट है, उसकी वेटिंग में लोग घंटे घंटे खड़े रहते हैं। तो आई मीन टू से कि ये ना जो भी नए ट्रेंड चलते हैं ना, उसके लिए जातक को बहुत ज़्यादा मतलब जातक की भावनाएं बहुत जल्दी जुड़ जाती हैं। मतलब कोई भी नया ट्रेंड होगा, कोई भी नई चीज़ ट्रेंड में चलेगी, ये बहुत जल्दी उनसे प्रभावित हो जाएंगे। आप इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है ना, ये जैसे कि आप जानते हैं चंद्र आपके मन मस्तिष्क के विषय में बताता है। तो इस प्लेसमेंट के साथ जातक की ग्रोइंग अप अच्छी खासी हॉबीज हो सकती हैं। जातक को कहीं ना कहीं छोटी मोटी यात्राएं लेना उसके लिए बहुत ज़्यादा एक थेरेपी की तरह काम करेगा। कि मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो सेल्स वाले होते हैं कि एक जगह बैठ के सेटिंग जॉब नहीं कर सकते भाई, मुझे जब तक मीटिंग के लिए बाहर ना जाना पड़े और मैं सारे दिन में मतलब मैंने 2-3 जगह अपॉइंटमेंट्स के लिए ट्रैवल ना कराऊँ, तब तक मुझे तो बिल्कुल फुलफिलमेंट सी नहीं आती। तो कुछ उस विषय में बताता है कि चंद्र तृतीय भाव में है तो जातक की काफ़ी सारी उसकी हॉबीज़ होंगी, छोटी मोटी यात्राएं उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, दोस्तों के लिए, मित्रजनों के लिए काफ़ी समर्पित होगा, जो भी नए ट्रेंड्स चलेंगे उनसे बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कुछ कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पाया कि आपकी कुंडली में चंद्र देवता की स्थिति उनकी चतुर्थ भाव में है, तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं, देखिए जो चतुर्थ भाव होता है ये आपकी इमोशंस का, आपकी भावनाओं का होता है। तो अगर आप काल पुरुष कुंडली के हिसाब से भी बात करते हैं, चतुर्थ भाव के साथ चंद्र की कर्क राशि की ऊर्जाई जोड़ के देखी जाती है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं चंद्र अपने जो कारक भाव है ना, वहीं पे उनकी प्लेसमेंट है। तो उसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे चंद्र बहुत प्योर तरीके से काम करेंगे। अब ये नहीं फर्क पड़ता कि यहाँ पे चंद्र की राशि क्या है, कहीं ना कहीं चंद्र की जो एनर्जी है बिल्कुल सही तरीके से अलाइन हो रही है उस भाव के साथ। तो कहने का मतलब यह है कि जातक को माँ का काफ़ी दुलारा होगा, माँ को काफ़ी मतलब माँ से प्यार मिले, माँ का काफ़ी प्यारा हो, माँ का काफ़ी ध्यान रखने वाला हो, सम्मान करने वाला हो, आशीर्वाद लेने वाला हो, इस तरीके से देखा जा सकता है। जातक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होगा। देखिए अगर मैंने देखा है कि चंद्र जनरली जब लगन में हो या चतुर्थ भाव में हो तो पर्सनालिटी को बहुत भावुक या इमोशनल बना देते हैं। और इन लोगों की काफ़ी यात्राएं होती हैं, जितने भी हीलिंग के सब्जेक्ट्स हैं उनमें काफ़ी रुचि लेते हैं, काफ़ी मतलब अच्छे हीलर बन सकते हैं, अच्छे कलाकार बन सकते हैं। और जो इनके अपने रिश्ते होते हैं ये अपने रिश्तों को भी अच्छे से निभाते हैं। मतलब कि जो लोग भी इनके दिल को छू जाएं एक बार, तो ये मतलब उनके लिए कुछ भी कर जाएं, उनको काफ़ी मतलब याद रखें। और जो भी मतलब इनकी जो मेमोरीज हैं वो काफ़ी अच्छे सुखद घटनाओं से परिपूर्ण हो, उनसे भरी भी हो। तो उस एंगल से अच्छा देखा जा सकता है। देखिए चतुर्थ भाव से हम क्या कहते हैं, चतुर्थ भाव जनता का भी है, चतुर्थ भाव आपकी माता का है, चतुर्थ भाव आपकी कंस्ट्रक्शन का, भूमि का, हर तरीके की सुख सुविधा की चीज़ों का है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों होता क्या है, क्योंकि चंद्र की स्थिति है ना, तो ये मेंटल लेवल पे काम काफ़ी ज़्यादा करता है। तो मतलब ये होता है कि अगर ये जाता किसी भी पब्लिक डोमेन में जाता है तो वहाँ पे अच्छी सफलता पा सकता है। कि मतलब कि जनता को जल्दी प्रभावित कर दे या जनता के लिए बढ़ चढ़ के कुछ करने वाला हो, समाज को कुछ देने की इस जातक के भीतर क्षमता हो, और हर चीज़ को भावनात्मक स्तर पे जाके सोचे, समझे, महसूस करे। तो इस एंगल से अच्छा कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है। तो मैंने 90% केसेस में देखा है कि इस प्लेसमेंट के साथ, अब देखिए सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपके जो चंद्र देवता हैं, आपकी कुंडली में आपका, मैंने काफ़ी ऐसी कुंडलियाँ देखी जैसे दशम भाव में अगर आपकी कर्क राशि आ रही है तो इसका मतलब आपका जो लगन है वो आपका तुला हो गया।
तो दशमेश चंद्र बैठे हैं जी चतुर्थ भाव में, और वो बैठे हैं जी मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में, चंद्र के अपने नक्षत्र में। देखिए अगर आप एक बिगनर लेवल पे आपको शायद कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पर आप जुड़े रहिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा आगे भी। तो मैंने ऐसे काफ़ी लोग देखा जो नेवी में और मतलब मर्चेंट नेवी सेलर बनते हैं, तो उस एंगल से भी देखा जा सकता है। तो चतुर्थ भाव में चंद्र का होना, अगर आप मेरे से बात करते हैं, ये एक ऐसा इंसान है जिस पे भरोसा करा जा सकता है, जिस पे विश्वास करा जा सकता है। आप अपनी भावनाएं, अपनी इमोशंस, अपने सीक्रेट्स के लिए इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए राहु अगर लगन का हो, राहु अगर जैसे चंद्र को प्रभावित कर रहा हो, तो हम बोलते हैं कि ये इंसान, देखिए अब ये ग्रहों का स्वभाव ही है, राहु इंटेलिजेंट बहुत है, तो उसको अपने को पहले बचाना है, और काफ़ी बार थोड़ा सा ना स्वार्थी भी कर सकता है। लेकिन ये कुछ ऐसी प्लेसमेंट होती है कि जातक को सच्चा बनाएगा, आप इस इंसान पे भरोसा कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पाया कि चंद्र देवता की स्थिति आपकी कुंडली के पंचम भाव में है, तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं पंचम भाव जो होता है वो आपकी आपकी बुद्धि का है, पूर्व पुण्य का है, विद्या का है, एजुकेशन का है। अब देखिए दोस्तों, चंद्र के साथ ना थोड़ी सी यहाँ पे द वैक्स और वेन की ऊर्जा होती है, तो चंद्र के अंदर चंचलता होती है। तो काफ़ी बार देखा जाता है कि देखिए जातक अपनी संतान को, अपने बच्चों के लिए काफ़ी समर्पित होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर काफ़ी बार देखा जाता है कि जातक की जो पढ़ाई की बात करी जाए, तो वहाँ पे थोड़ी सी चंचलता रहती है, वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस काफ़ी बार देखा जाता है कि देखिए कि पंचम भाव में चंद्र हैं और जल तत्व की राशि में ही बैठे हैं, तो जातक ने पढ़ाई कुछ और शुरू करी, फिर एकदम से माइंड डाइवर्ट हो गया, कुछ ऐसी दशाएं आई, और उसके बाद उसने दूसरी फील्ड ज्वाइन कर ली। जैसे इंजीनियरिंग, शुरुआत पहले होटल मैनेजमेंट करा था, फिर इंजीनियरिंग, या इंजीनियरिंग फिर होटल मैनेजमेंट। तो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे वेरिएशन काफ़ी बार देखी जाती है। देखिए ये जो प्लेसमेंट है, जातक योग की बात की जाए, मंत्र साधना की बात की जाए, बहुत उच्चतम स्तर की कर सकता है। मतलब कला के क्षेत्र में भी बात की जाए तो कुछ ओरिजिनल लेवल पे काम कर सकता है। देखिए दोस्तों, हमारे अगर आप हमारे सौरमंडल में भी बात करते हैं, तो जितने भी ग्रह की ऊर्जा हमें प्रभावित करती है, वो ओरिजिनली सूर्य से ही अपनी किरण लेते हैं, जिसके माध्यम से फिर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो आपके जो पंचम भाव में काल पुरुष कुंडली में सूर्य की सिंह राशि यहाँ से जोड़ के देखी जाती है। तो अगर चंद्र यहाँ पे बैठे तो आपको जो माइंड है कुछ ओरिजिनल क्रिएट करने की तरफ ज़्यादा ललायत होगा, बजाय कि किसी का यहाँ से उठाया, किसी का वहाँ से उठाया, कॉपी पेस्ट करके आगे कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पंचम भाव के चंद्र हैं, तो ये जो कुंडली है आध्यात्मिक संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कला प्रेमी हो सकता है, सौंदर्य प्रिय, भ्रमण प्रिय, मैं काफ़ी शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, बट हाँ, इस तरीके की जो टेंडेंसी, जो क्वालिटीज़ हैं जातक के भीतर हो सकती है। बस एक ही लेवल पे मैंने इसको थोड़ा सा सेंसिटिव देखा है कि जो विद्या होती है, पढ़ाई होती है, वहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ सकती है। और देखिए हम लोग जानते हैं कि देखिए असली जो रोमांस हैं, जो लव अफेयर्स हैं, वो वही हैं जो दिल से होते हैं। तो ये देखिए, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ इस बेसिस पे, हमें नहीं पता सप्तम भाव सप्तमेश की क्या स्थिति है, सिर्फ इस बेसिस पे मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आपकी लव मैरिज होगी। लेकिन हाँ, ये जातक थोड़ा रोमांटिक नेचर का होगा अगर कुंडली में अच्छे योग हुए। जैसे अगर आप मान लीजिए, सपोज कीजिए, अगर आपने पाया कि कर्क लगन की कुंडली है, लग्नेश जो चंद्र हैं, अब कहने को पंचम भाव में जाके कमज़ोर हो गए, पंचम भाव में होके नीच के हो गए, और अगर लेकिन सप्तम भाव अगर मजबूत है, अगर वहाँ पे शनि देवता स्वराशिस बैठे हैं, तो काफ़ी बार देखा जाता है कि जातक मतलब जो मर्जी हो जाए, चाहे घर परिवार से लड़ के, विद्रोह करके, किसी भी हद तक जाना पड़ जाए, विद्रोह करना पड़ जाए, पर अपने जो प्रेम प्रसंग हैं, संबंध हैं, उनके जातक जी जान लगा देता है उनको सफल करने के लिए। तो कुछ इस एंगल से मैंने आपको एक रैंडम एग्जाम्पल दिया है। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पाया कि आपकी कुंडली में चंद्र देवता की स्थिति आपके छठे भाव में है, तो देखिए दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि जहाँ पे भी चंद्र होंगे, वहाँ पे आपके मन मस्तिष्क उस भाव से जुड़ा होगा। देखिए चंद्र अगर छठे भाव के है, तो मैंने काफ़ी ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं कि जहाँ पे लोग मतलब साफ सफाई को लेके और रूल्स रेगुलेशन को लेके ना बहुत ज़्यादा अड़ जाते हैं कि मतलब, अब देखिए ये सही बात है, इसमें खराब तो नहीं है, लेकिन ऐसे लोग ना आस पास के माहौल में थोड़ा ब्लेंड नहीं हो पाते, क्योंकि इनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। तो अब ये आपके लिए एडवांटेज में भी काम कर सकती है, और आपको थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा मतलब प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए छठे भाव में जो भी सौम्य ग्रह है ना, यहाँ पे देखिए बुध ग्रह तो मैं फिर भी अच्छे कहूँगा, लेकिन अगर आप बात करें बृहस्पति के माध्यम से, आप बात करें शुक्र के माध्यम से, चंद्र के माध्यम से, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे चीज़ें बांधती हैं,
और यहाँ पे थोड़ा विद्रोह भी होता है, यहाँ पे थोड़ी प्रतिस्पर्धा भी होती है। तो यहाँ पे जनरली कहा ही जाता है कि चंद्र अगर आपके छठे भाव में है, लेकिन उसको अगर मैं देखिए यहाँ पे, अब मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होगा कि जो थोड़े मेलेफिक ग्रह हैं, थोड़े जो स्ट्रॉन्ग ग्रह हैं, जैसे हम बात करते हैं मंगल देवता की, शनि देवता की, यहाँ तक कि राहु देवता की, इनकी दृष्टि अगर देख रही हो, इस भाव में चंद्र को प्रभावित कर रही हो, तो आपको जो मन है मजबूत रहेगा जीवन की चुनौतियों को डील करने के लिए। देखिए छठा भाव जो होता है ये रोग रिपो रण का होता है, तो इनसे लड़ने की आपको शक्ति देगा। देखिए छठे भाव के जब चंद्र होते हैं, मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कोई मतलब पालतू जानवर वगैरह रखते हैं तो आपके लिए थेरेपी का काम करता है। जो मामा पक्ष है उनका भी काफ़ी आपके जीवन में काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग प्रभाव हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपका जन्म के बाद आपके आपके बाल्यकाल का थोड़े कुछ वर्ष हैं जो ननिहाल में बीता हो, थोड़ा उस तरफ भी देखा जा सकता है। तो देखिए छठे भाव के चंद्र को मैं अच्छा कहूँगा कि ये लोग अपनी लाइफ को अनुशासन, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज तरीके से चला सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पाया कि आपकी कुंडली में जो चंद्र हैं उनकी स्थिति कुंडली के सप्तम भाव में है, तो देखिए दोस्तों सप्तम भाव का मतलब ये हो गया कि ये जो जातक है इसको जो जीवन साथी मिलेगा वो बहुत ज़्यादा इमोशनल मिलेगा। तो देखिए मैं इसको अच्छा कहता हूँ कि अगर सप्तमेश की स्थिति भी अगर अच्छी हुई तो ये तो बताएगा इस विषय में कि आपका जो गृहस्थी है वो आपका फोकल पॉइंट होगा, वहाँ पे आपका समर्पण होगा और आपको जीवन साथी भी थोड़ा भावुक मिले, इमोशनल मिले, इसके हिसाब से एक अच्छा साइन है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अब देखिए सप्तम भाव, देखिए मैं हमेशा बात बोलता हूँ कि जो भी भाव की हम बात करते हैं वहाँ पे अगर कोई ग्रह बैठता है तो उस भाव की जो क्वालिटीज़ हैं ग्रह अपने पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग प्रभावित करता है। तो मतलब ये हो गया कि अगर सप्तम भाव में चंद्र हैं, आपके व्यापार में यात्राएं बहुत इन्वॉल्व हो सकती हैं, वहाँ पे कुछ केयर गिविंग, नरिशमेंट काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकती है। तो वहाँ पे आप पानी, मेडिसिन, मिल्क, ये सारी चीज़ें जो भी चंद्र कारक चीज़ें हैं वो आपके लिए सहायक हो सकती हैं। ये जो प्लेसमेंट होती है देखिए दोस्तों, काफ़ी बार देखा जाता है पब्लिक सेक्टर में आपको बहुत अच्छी सफलता ख्याति दिला सकती है कि मतलब आप देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, आप जनता के प्रिय हो, ये उस एंगल से फिर भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन की तरह कहा जा सकता है। और देखिए मैं इसको जनरली एक अच्छी एक्टिव सोशल पब्लिक लाइफ के माध्यम से, अच्छी गृहस्थी के माध्यम से भी मैं इसको एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहूँगा। देखिए दोस्तों होता क्या है कि देखिए सप्तम भाव ना हमारी कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, क्योंकि ये ना लाइफ को बैलेंस करता है। जैसे बोलते हैं ना, हाथ में आपकी मध्यमा उंगली और आपकी शनि रेखा, ये लाइफ को बैलेंस करती है, मिडल में आती है। तो उसी तरीके से हमारा कुंडली का सप्तम भाव है। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे चंद्र की स्थिति है, ये आपको लाइफ में सही तरीके से हर चीज़ को बैलेंस करके, रिश्तों को, स्वास्थ्य को, पर्सनल ग्रोथ को, अध्यात्म को, हर चीज़ को कितनी बराबर लाइफ में जगह देनी है, जहाँ तक कोई आता होगा। हम आगे चलते हैं। अगर आपने पाया कि आपके चंद्र अष्टम भाव में है, देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा ना, देखिए अब आप इस बात को समझिए, मैं अष्टम भाव को खराब नहीं कहता। सबसे पहली चीज आपको जीवन में आनी चाहिए कि अष्टम भाव से रिलेटेड वो आपके लिए दोष बना रहा है, योग बना रहा है। अगर आपने ये डिकोड करना सीख लिया तो आपको ज्योतिष आ गई। क्योंकि देखिए अष्टम भाव को हल्के में मत लीजिए। ये भाव ऐसा है कि और भाव तो मेहनत करवा के देते हैं, अष्टम भाव तो बिठा के खिलाएगा आपको। मतलब अनअर्नड इनकम इसी को तो कहते हैं। आपको रिच ससुराल मिल गया, पैसे वाला जीवन साथी मिल गया, आपकी एकदम से लॉटरी लग गई, एकदम से आपको विरासत में सब कुछ मिल गया, सब देने में अष्टम भाव योग्य है। चीज़ों का आपको पहले ही पूर्वानुभास हो गया, यहाँ तक कि लंबी आयु और जीने के बाद, मृत्यु के बाद भी आपको याद रखा जाए, सब अष्टम भाव के अंदर संभावना है। बस प्रॉब्लम ये है कि देखिए कुंडली के थोड़े बहुत अरिष्ट योग यहाँ से बनते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि बाल्यकाल में स्वास्थ्य आपका काफ़ी खराब रहा हो, आपके परिवार में, घर में ही अगर बात की जाए, मदर को भी थोड़ा सा डिप्रेशन वगैरह के थोड़े या कुछ ऐसी मेंटल हेल्थ के उनके कंसर्न हो, उस विषय में भी बताता है। देखिए अष्टम भाव में चंद्र का होना मन को थोड़ा सा विक्षिप्त रखता है और इसमें जो थर्ड पावर है वो काफ़ी रोल प्ले करती है कि जल्दी नज़र लग जाना, जल्दी लोगों की हाई लग जाना, और जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब करा कराया ये सब हो जाना। और देखिए जनरली मैं एक बात तो रिकमेंड करूंगा, देखिए आपके अगर चंद्र अष्टम भाव के हैं या जब हम द्वादश भाव में आएंगे तभी मैं बताऊंगा कि प्रकृति के अनुकूल चलिए। मतलब आपको तो मुहूर्त देख के ही निर्णय लेने हैं। कभी भी मतलब जब लग रहा है कि ग्रह गोचर में स्थिति बहुत खराब चल रही है, अपनी दशाएं भी खराब चल रही हैं, तो कोई भी बड़ा आपको डिसीजन नहीं लेना। तो ये सारी चीज़ें आप पे हमेशा अप्लाई होंगी। और जैसे हमने कहा प्रकृति के अनुसार, तो सूर्यदेव के साथ उठिए, अमावस पे दान कीजिए,
अपना एक अपना नियम बना के चलिए। तो अगर अष्टम के चंद्र हैं आधा तो आपको वैसी परेशान नहीं करेंगे। और सपोज कीजिए आगे जाके अगर आपका कोई दशमेश का भी अष्टम भाव से रिलेटेड कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है, आप तो उम्दा स्तर के आप रिसर्चर बन सकते हैं। आपके अंदर आध्यात्मिक क्षमता जो शक्तियां हैं बहुत उच्चतम स्तर की हो सकती है। बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। मुद्दा बस ये कि आप इसको यूज करना आपको आना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों जो अष्टम भाव को लेके मैं ये कहूंगा कि घबराइए मत, भगवान शिव को समर्पित रहिए और प्रकृति के अनुरूप चलिए, उसके अगेंस्ट मत चलिए। ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। अगर आपके चंद्र देवता की स्थिति कुंडली के नवम भाव में हुई, देखिए दोस्तों जब हम लोग कुंडली के नवम भाव को कहते हैं, ये कुंडली का सबसे सौभाग्यशाली आपका भाव है। तो ये इस विषय में बताता है कि आपकी जो मन मस्तिष्क है, आपका जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी राइटस है। आप नैतिकता के पथ पे चलते हैं, ईश्वर को, देवता को, रीति रिवाजों को लेके काफ़ी समर्पित हैं। आपके जो पिता हैं काफ़ी भावुक हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपके मन के तार उनसे जुड़े हैं। देखिए दोस्तों कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जब आपके चंद्र केतु का कोई भी कॉम्बिनेशन नवम भाव से जोड़ता है, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसा होता है कि या तो आपके भीतर कुछ ऐसे गुण होंगे जो कि आपके किसी पूर्वज के अंदर वो स्पेसिफिक बहुत पिकुलर क्वालिटीज़ हों, उनको लेके आप पैदा हुए हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि आपके घर में ऐसी संतान हो जो ऐसे किसी डिपार्टेड आपके पूर्वज हैं, उनकी डिस्टिंक्टिव क्वालिटी उनके अंदर रिफ्लेक्ट हो। तो ये संभावनाएं देखिए थोड़ी सी रहती हैं। और मैं देखिए दोस्तों ये तो देखिए इस पर मेरे पास अच्छी बातें ही कहने के लिए हैं। आप चाहे अच्छी विद्या ग्रहण की बात करें, जीवन में आपकी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव पॉजिटिव आपकी ट्रैवल्स हो, यात्राएं हो, आपको आपका जो मन मस्तिष्क है सही सलाह को, सही मार्गदर्शन को बहुत जल्दी ग्रहण करें। देखिए अगर चंद्र आपके नवम भाव में है और वो सशक्त हैं, मतलब बृहस्पति की भी दृष्टि बढ़ रही है, अच्छी राशि में बैठे हैं, मजबूत बैठे हैं, तो ये वो लोग होते हैं जो कभी फंसते नहीं है प्रोपोगंडा वगैरह में। जितना मर्जी आप स्पॉन्सर्ड फीड चला लो, जितना मर्जी आप भ्रम फैला दो समाज में, ये लोग नहीं फंसेंगे, ये लोग उसके चपेटे में नहीं आएंगे, क्योंकि उनको सही गलत के बीच में जो डिफरेंस होता है ना। देखिए एक कौन सी पिक्चर का डायलॉग था वो कि कहते ना कि सही और गलत, आई गेस ये फना मूवी एक आई थी आमिर खान की, शायद उसका डायलॉग था कि सही गलत के बीच तो निर्णय लोग कर लेते हैं, पर दो सही के बीच बेहतर और दो गलत के बीच कौन सा वर्स्ट मुसीबत आपको दे या मुनासिब, ये कम ही लोग इसको डिसाइड कर पाते हैं। लेकिन जिनका चंद्र नवम भाव का होता है वो चीज़ बड़े सही तरीके से कर सकते हैं। देखिए चंद्र मतलब आपका मन मस्तिष्क दिव्यता, नैतिकता, रीति रिवाज के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए अच्छा ही करेगा। और देखिए दोबारा मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे बृहस्पति की ऊर्जा है, काल पुरुष कुंडली की बात करते हैं, तो सिर्फ जो किताबों का ज्ञान पीएचडी का नहीं, आपके भीतर ये सामर्थ्य है, आपकी जो चेतना है इतनी उम्दा है कि आप जो पॉजिटिविटी को एकदम से एब्जॉर्ब कर ले। तो उस एंगल से भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। दोस्तों अगर आपने पाया कि आपके जो कुंडली के चंद्र हैं वो आपके दशम भाव में बैठे हैं, तो देखिए दोस्तों आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि देखिए दशम भाव देखिए कर्म का भाव है। तो यहाँ पे आपके जो मन मस्तिष्क है ना वो अपनी जिम्मेदारियों को लेके, अपनी लाइफ के लक्ष्यों को, गोल्स के लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहेगा। यहाँ पे आपको काफ़ी कमी ऐसा देखने को मिलेगा कि ज़्यादा काफ़ी अपने मतलब कि जिम्मेदारियों को लेके कैजुअल है, केयरलेस है, ये संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। अब देखिए हमें नहीं पता बाकी कुंडली के ग्रह किस स्थिति में है, यहाँ पे भी चंद्र की स्थिति क्या है, लेकिन हाँ चंद्र मतलब जहाँ पे आपका मन मस्तिष्क जुड़ा हुआ है, तो उसका मतलब कि जो आपका माइंड है वो इक्विप्ड है जिम्मेदारियों को उठाने को लेके, अपने लक्ष्यों को लेके। और काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि देखिए अब देखिए दशम भाव आपका कर्म का ही भाव है, तो अब ये हो सकता है कि जो बॉसेस हैं वह आपको थोड़ा उनसे प्रेम मतलब प्यार इस तरीके से कि मतलब आपको अपने बेटे की तरह इस तरीके से रखें कि आपके करियर को लेकर बहुत केयरिंग हो, आपको सही से आपको बॉस मिले, आपके करियर को ग्रो कराने के लिए इस तरीके से उनकी उनकी प्रायोरिटी रहे। और दूसरी चीज़ काफ़ी बार क्या देखी जाती है, दशम भाव आपके प्रोफेशन का है, तो चंद्र से जुड़े प्रोफेशन भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप नेवी में काम कर रहे हो, आप कोई होटल रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं, आप हीलर हैं, नर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, ये सारी संभावनाएं कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों मैं दोबारा कहता हूँ, देखिए ख्याति फेम के लिए चंद्र का भी योगदान होता है। जनता वाला एस्पेक्ट की जब बात करी जाती है तो ये जो प्लेसमेंट होती है ये जनता पे पकड़ होने के हिसाब से भी मैं इसको अच्छा कॉम्बिनेशन कहूँगा।
दोस्तों अगर आपकी कुंडली में चंद्र आपके लाभ भाव में बैठे हैं, एकादश भाव में बैठे हैं, देखिए एकादश भाव आपके बड़े भाई बहनों का होता है, वो काफ़ी भावुक हो सकते हैं, आपको लेके काफ़ी वो मतलब इमोशनली आपसे कनेक्टेड हो, इस विषय में बताता है। देखिए ये जो कुंडली में जो स्थिति होती है ना, ये इस विषय में बताती है कि देखिए गोचर के चंद्र तो हमेशा ट्रांजिट में गोचर में आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको प्रोग्रेशन के माध्यम से भी समझेंगे तो कहीं ना कहीं जो उसकी मेन तार है वो आपके 11th हाउस से जुड़ी है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं रोजमर्रा के जीवन में कब कहाँ किस तरीके से कोई अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है, ये आपके भीतर सक्षमता होगी। किसी भी बड़े संगठन, किसी भी बड़े नेटवर्क, किसी भी बड़े ग्रुप में किस तरीके से घुल मिल जाना है, ये आपके भीतर सामर्थ्य होगा। और देखिए दोस्तों, जो हम लोग आज के समय पे एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, फ्रीलांस लोग बोलते हैं, जो अपना काम करते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि आप किसी भी अपॉर्चुनिटीज़ को आप क्रिएट कर सकते हैं। आपकी जो इनकम है उसमें देखिए थोड़ा सा, जहाँ पे चंद्र होंगे चंचलता होगी, उतार चढ़ाव होगा, लेकिन कहीं ना कहीं निरंतरता, रोजमर्रा की आय के लिए भी कहीं ना कहीं चंद्र का योगदान होता है उसमें। तो मैं कहूँगा कि देखिए लाभ भाव में चंद्र का होना, देखिए अल्टीमेटली इस विषय में बताता है कि आपका जो मन है वो प्रोग्रेसिव है। हमारी कुंडली के सारे भाव में अगर कोई एक भाव है जिसको मैं बोलता हूँ प्रोग्रेस का है, सक्सेस का है, सफलता का है, आज के कलयुग में सफलता के लिए जो चीज़ें चाहिए कि आपकी पढ़ाई विद्या क्या हो, आप किन लोगों को जानते हैं, किस तरीके से बर्ताव करते हैं, कैसे कैसे आप अपनी लाइफ के स्टेप बाय स्टेप मूव्स लेते हैं, ये सारा 11th हाउस है। देखिए हमारे ऋषियों ने तो उनको इस भाव को लाभ का, इच्छा पूर्ति का कहा है, मैं इसको कहता हूँ ये भाव सफलता का है। तो इस एंगल से ये चंद्र की स्थिति अच्छी है। जातक अपने जीवन में गतिशील, प्रगतिशील रहे, इसकी संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं और अपने मित्रजनों के लिए, अपने लक्ष्यों को लेके थोड़ा सा समर्पित होगा, अटैच होगा। बस एक थोड़ी सी संभावना होती है कि ये जातक को ना अपनी डिजायर्स और इच्छाओं के पीछे भागने वाला भी बना सकता है, कि मतलब शांति नहीं हो रही, कि मतलब अब एक चीज मिल गई तो अगली चीज, दूसरी चीज मिल गई तो तीसरी चीज। इसमें देखिए ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं कि जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि शनि ग्रह की दृष्टि ना ब्लेसिंग का काम करती है, कि वो आपकी जो इच्छाएं हैं ना उनको थोड़ा नियंत्रित रखती है। पर ओवरऑल ये प्लेसमेंट अच्छी है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पाया कि जो आपके चंद्र देवता की स्थिति कुंडली के द्वादश भाव में है, देखिए दोस्तों जो द्वादश भाव हैं ये भाव उन शक्तियों का है जो अदृश्य हैं, जो हमसे छुपी हुई हैं। देखिए हम कहते हैं ना अष्टम भाव की ऊर्जा मतलब जो हम छुपाते हैं, द्वादश भाव मतलब जो हमसे छुपा हुआ है। जैसे केतु को बोलते हैं आत्माओं को, स्पिरिट वर्ल्ड को रूल करता है, वैसे ही द्वादश भाव को इससे जोड़ के देखा जाता है। लेकिन ये जो भाव है मोक्ष का भी है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर नवम भाव देवताओं का है तो देवताओं का घर, यहाँ से 4 भाव आगे आप द्वादश भाव में पहुंचेंगे। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जो भी आपके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम की बात करी जाए, विदेश यात्राओं, विदेश सेटलमेंट की बात की जाए, आपका कारावास, एकांतवास, आश्रम, हॉस्पिटल, पुलिस थाना, सब हम लोग कहीं ना कहीं 12वें भाव से जोड़ के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे चंद्र का होना इस विषय में बताता है कि सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूँगा कि आपका जो जीवन है काफी ज्यादा नियंत्रित और कहते हैं कि डिसिप्लिन, अनुशासित होना चाहिए। समय पे उठिए और जब जब कोई ऐसा मुहूर्त आता है उस पर आप अच्छे, जैसे सावन का महीना है तो रुद्राभिषेक करवा दिया, हनुमान जी का चोला करवाते रहे। तो देखिए इस तरीके से आपको हमेशा अपनी जो ऊर्जा है, शक्ति है, उसको कंट्रोल में रखना है। क्योंकि देखिए होता क्या है, 12वां भाव हानि का, लॉस का भी है। तो हमारी ऊर्जा से क्या हो रहा है कि यार मैं हमेशा अपने को ड्रेन सा महसूस करता हूँ। मैं जब भी जिस माहौल में जाता हूँ ना, वहाँ की ऊर्जा बहुत जल्दी मेरे को प्रभावित करती है। कहीं भी आप ऐसी जगह गए जहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है, एकदम से आपको एंजाइटी हो गई, घबराहट होनी शुरू हो गई, लग रहा है मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, घबराहट सी हो रही है। ये सबसे ज़्यादा एंजाइटी का जो कॉम्बिनेशन होता है ये 12वें भाव का चंद्र होता है। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें काफ़ी बार क्या होता है, जब हम लोग बात करते हैं ना, जो लोग बड़े बड़े लेवल के जो राइटर बनते हैं, जैसे जिन्होंने J.K. रॉलिंग जैसे, जिन्होंने हैरी पॉटर इतना बड़ा, या गेम ऑफ थ्रोन जैसे बड़े बड़े जो उन्होंने मतलब नॉवेल्स वगैरह या जो प्लेज लिखे हैं जिन लोगों ने, ये उस विषय में आपको जानकारी देता है कि आप एकांतवास में तो हैं, लेकिन अगर सपोज कीजिए आपकी यहाँ पे चंद्र की जो स्थिति है, आप ये मान लीजिए पृथ्वी तत्व की राशि है, तो आप उस अकेलेपन को डिप्रेशन में, एंजाइटी में नहीं खराब कर रहे हैं, आप कुछ खोजबीन में, कुछ क्रिएट करने में योगदान दे रहे हैं। मैंने काफ़ी देखे हैं ऐसे जो लोग बहुत बड़े उच्चतम स्तर के हीलर बनते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे से बात करते हैं, देखिए होता क्या है, मैं दोबारा ही कहूँगा, ठीक है, नवम भाव में चंद्र बैठे हैं तो आप देवी देवताओं को मानने वाले हैं। अष्टम भाव में चंद्र बैठे हैं तो आप क्रियाकल्प करने वाले हैं। आप मंत्र, यंत्र, तंत्र, हवन, ये सारी जो क्रिया कर्म कांड है, इसमें आपकी रुचि है। 12वां भाव मतलब ये हो गया कि जो ये शक्तियां हैं ना, इन्होंने आपको चुना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना दोस्तों, देखिए ना हर एक मतलब मान्यताएं जो रही हैं, जैसे आप ग्रीक समय की बात करें,
बुद्धिज्म में भी बात करें, यहाँ तक कि क्रिश्चियनिटी में भी बात करें, काफ़ी जगह इन लोगों के एक रिचुअल प्रोसेस होता है कि जैसे बोलते हैं कि जब अगला जो दलाई लामा है कौन सा चुनने हैं। अब देखिए, अब आज के समय में क्या हो रहा है ये मेरे को नहीं पता, ये मैं इस बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो आप एंशियंट टेक्स्ट में बात करें वहाँ तक तो ये तक होता था कि जो एक कौन से मैंने इंडिजिनस ट्राइब्स के विषय में पढ़ा था कि जब उनके लीडर का जब अंतिम काल होता था, जब उनकी बॉडी को बर्न करते थे, जिस दिशा में धुआं जाता था वो उस दिशा में उनको पता चलता था कि हमारा अगला गुरु हमें मिलेगा। तो ये प्रकृति चुनती है। तो जब हम लोग बात करते हैं ना, जो लोग ऐसे फेथ हीलर होते हैं, मिरेकल्स करते हैं, ये सारे कहीं ना कहीं द्वादश भाव में सामर्थ्य होता है कि जहाँ पे आप प्रकृति ने आपको चुना है कि आपके द्वारा और लोग हील हो रहे हैं और लोग क्लींस हो रहे हैं, प्योरीफाई हो रहे हैं। तो जितना भी बड़े लेवल की जो आध्यात्मिक शक्ति है और वो कहीं ना कहीं 12वें भाव से जोड़ के देखी जाती है। तो मैं दोबारा ही कहूँगा, लेकिन अब देखिए 12वां भाव फिर शैया सुख का भी है, ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का भी है। तो अब इस पे काफ़ी कुछ ये प्रभाव पड़ेगा कि चंद्र की यहाँ पे जो 12वें भाव में स्थितियाँ हैं वो पृथ्वी तत्व की राशियों में है, वो जल तत्व की राशियों में है। तो जातक अपने मन मस्तिष्क को कहाँ पे लेके जाएगा, जातक का जो स्वभाव है, व्यक्तित्व है, थोड़ा बातों को सीक्रेटिव रखने वाला हो सकता है, छुपा कर रखने वाला हो सकता है, जानता है बात को इस तरह छुपाना है। लेकिन और काफ़ी बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो लोग जब बाद में घर में रेड पड़ती है, कितना सारा जो मतलब पैसा वहाँ से घर से निकलता है। तो ये देखिए, इसमें इट्स ओपन टू पॉसिबिलिटीज़। पर हाँ, ये कॉम्बिनेशन जातक को एकांतवास में या बात करें देश विदेश या जन्म स्थान से दूर लेके जाए, वहाँ कुछ बड़ी सफलता दिलाए, जातक का सीक्रेटिव कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में काफ़ी रुचि हो, ये सारी संभावनाएं जोड़ के देखी जा सकती है। मैं तो यही कहूँगा दोबारा से कि जब भी हम लोग बात करते हैं अष्टम भाव की या द्वादश भाव की, इसको आप एक लिखी लिखाई अप्रोच से नहीं फॉलो कर सकते। इसमें बहुत कॉम्बिनेशन आते हैं। ये भाव ऐसे होते हैं जो किसी को एक्सेप्शनल बनाते हैं, स्पेशल बनाते हैं। मैं ये कहूँगा, बाकी के भाव आपको रेगुलर लाइफ में आपको सफलता दिला सकते हैं। आप आए, आपने पृथ्वी में अपने दायित्वों को निभाया, अपना समय पूरा करके चले गए। लेकिन जो लोग कुछ हट के अलग कुछ कर जाते हैं, कुछ लेगेसी छोड़ जाते हैं, स्पेशल जिनका कुछ एक डेस्टिनी होती है, वो इन भावों से निकलते हैं। तो ये सामर्थ्य मैं कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा पूरी तरीके से सही है गलत है, उससे हमें काफ़ी कुछ गहराई में जाना पड़ेगा। लेकिन चंद्र की स्थिति 12वें भाव में इन ऊर्जा, इन चीज़ों की तरफ रुचि देती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए।